Hello, Uncle Six Cut. Oh. कॉपी किताब लाना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अभी? यस सर। ओके, गुड। तो आज का Yes, टॉपिक sir. क्या हम लोग का है? आज का जो टॉपिक हमने दिया हुआ है क्या है, कोई बताएगा? Sir, definition of electrical term. यस, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्म्स। देखिए बच्चों, डेफिनेशन में इलेक्ट्रिकल में आप लोग बहुत सारे टर्म सुनते रहते हैं, लेकिन उसको आप फिजिकली या फिजिकल सिग्निफिकेंस में उसको कहीं इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस सारे टर्म को आप समझ पाइए। तो उस टर्म को समझने के लिए हमने एक नया टेक्निक निकाला है कि हम आपको इसको एज ए वाटर एनालॉजी हम आपको इसको समझाएंगे। मतलब वाटर एनालॉजी मीन्स होता है कि अगर हमारी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने वाटर से कन्वर्ट क्या नाम है कंपेयर करें तो किस तरह का वो होगा, वो चीज़ हम लोग बात करेंगे आज। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक पढ़े, जो लेसन में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पहला है चार्ज, काइंड ऑफ चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट, वोल्ट मीटर, करंट फ्लो, करंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिट एमीटर, रेजिस्टेंस यूनिट एंड ओम मीटर, सबका ब्रीफ आइडिया। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने वोल्ट मीटर, ए मीटर और ओम मीटर मैंने आपको पहले करा दिया है। जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ाए थे सेम आपको इसी सेशन में, तो मैंने वोल्ट मीटर, ए मीटर के बारे में आपको पहले बता दिया है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाकी सारे टर्म हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये तो एज यूजुअल जैसे हमारी एक माइंड जोग एक्टिविटी होती है, तो आज की जो माइंड जोग एक्टिविटी है, आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर दिख रही है, सभी को विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पिक्चर को आप देखेंगे और कुछ अरेंजमेंट इसमें दिख रहा होगा आपको, तो नीचे इसके लिए दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर यू थिंकिंग बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखने के बाद या देखते समय आपको दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं। और दूसरा है कैन यू एक्सप्लेन अबव टू पिक्चर्स, क्या आपने ऊपर की दोनों पिक्चर को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अगर अभी कोई इस पिक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता है तो वो बता सकता है, अपना माइक ऑन करके बताइए आप लोग कोई बताना चाहता है। एनीवन? नहीं समझ में आ रहा है? उसमें क्या दिख रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर, कि इसमें सर वोल्ट है और एएमपी जा रहे हैं, जिसको सर एएमपी को सर ओम ओम काट रहा है सर। नहीं, ओम और वोल्ट और एम्पियर छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है आप केवल पिक्चर में देखो क्या चीज दिख रहा है इसमें। तीन आदमी दिख रहे हैं इसमें।
यस सर। और तीनों आदमी क्या कर रहे हैं पता चल रहा है आपको? सर 2 भाग है, एक मार रहा है। एक जो हरा वाला है वो क्या कर रहा है? सर उन लोग को काट मार हुआ है। हरा वाला काट रहा है एक को मार। वो जो रास्ता है जाने वाला पाइप के जैसा, उस पाइप को वो रस्सी से बांध रखा है और एक उसमें से जाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वाला उसको पीछे से धक्का मार रहा है। यही ना हो रहा है इसमें? यस सर। चलिए, यस सर। पहली पिक्चर में एक पानी का टैंक है और टैंक में ये एक मोटर लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है रेड कलर का। ये मोटर लगा है और ये पानी को यहाँ से खींच रहा है और इधर से पानी को नीचे गिरा रहा है और ये कोई घूमने वाला अरेंजमेंट है, वो पानी के फ्लो से घूम रहा है। इस पिक्चर में दोनों में यही दिखाया गया है। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मिनट, एक फोन अटेंड कर लूंगा। जी सर बताइए। हाँ सर। यस सर। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में ही हूँ, स्कूल में अपने कमरे में, और 1:30 बजे मैं बात कर पाऊंगा आपसे। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे माइंड जोग एक्टिविटी की। इसको आप लोग समझिएगा और अपने टर्म में अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन करिएगा। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज। पहले चार्ज के बारे में देखते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। आप इसको समझिएगा, समझ में आएगा आपको। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसको सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ चार्ज which we can hurt to do work। जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है उस वही जब उसको जब कोई भी चीज में किसी भी डिवाइस में अप्लाई किया जाता है तो उसके हार्शनेस से ही वर्क होता है, मतलब उसके कंजम्पशन से ही कोई वर्क होता है। या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन से हम लोग कोई भी वर्क करते हैं। जैसे कि योर लाइटिंग अ बल्ब जलाना है तो स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगता है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ रीजन है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, वो वहां पर इन्वॉल्व होता है, उसको हरास करके ही इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चलता है। योर स्टीरियो, योर फोन, जो भी चीजें सब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं, बस उनका रूप अलग अलग होता है। वो कोई एसी है, कोई डीसी है। are all harassing the movement of electrons in order to do work. They all operating using some basic power source, that is the movement of electrons. तो सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल जस्ट लाइक ए मास। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो, आपका डिस्टर्ब हो रहा है। मदन सिंह, अंकित राज, दोनों लोग माइक ऑफ कर दो अपना आप। अंकित राज, गुड। तो चार्ज के फ्लो को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो। और इसकी ये किसी भी पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे उसका मास है, उसकी लेंथ है, वैसे उसका चार्ज उसकी अलग एक प्रॉपर्टी है। अब in order to conduction to occur, the electron have to able move along with the material. Electron holes are like space that electron can jump to move through when they talk about the electron moving। देखिए, ये चार्ज के बारे में अगर बात करेंगे आप, तो चार्ज को दो तरह से डिफाइन किया गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक होल। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज और होल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो होल्स कोई चीज नहीं है,
जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है दैट इज द होल। आपको मैं इसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे गेम खेलते हैं चाइनीज चेकर, तो जो भी आप वहाँ पे जो भी आपकी जिसकी चांस होती है वो एक बीट उठा के दूसरी जगह रखता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ब्लू कलर्स के बॉल दिख रहे हैं आपको। तो जब एक बॉल यहाँ से मूव करता है तो दूसरा बॉल यहाँ पर जो स्पेस बचता है दैट इज द होल पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह से वो अपने बगल वाले जगह पे जाता है, फिर वो उसके बगल वाले जगह पे जाता है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को कहते हैं हम लोग। प्लस मीन्स की मतलब जिस जगह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गया दैट इज द प्लस चार्ज। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे चार्ज के टर्म में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेमली द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। Charges are present in almost everybody, and those body which don't have charge are assumed to be natural charge or no change. Simply charge दो तरह का है, आपको फिगर में दिख रहा है, प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, माइनस वाला दिख रहा है। यहाँ पर एरो जो शो करता है कि प्लस मतलब होता है कि देने वाला, डोनर प्रॉपर्टी उसकी होती है। जो किसी को कोई चीज डोनेट करेगा दैट इज द पॉजिटिव धनी होता है वो, और जो किसी से कोई चीज लेता है वो रेडी होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये एरो के फॉर्म में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करता है, और इसमें कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं। मैथमेटिकली चार्ज इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड विद द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, n इंटू ई। ये Q को डिफाइन किया गया है चार्ज को। Q जो होगा वो चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू दी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे आपको किलोग्राम वजन के लिए होता है, मीटर लेंथ के लिए होता है, वैसे चार्ज के लिए यूनिट कूलाम। अब इसके कुछ नेचर्स हम लोग देखते हैं, बेसिक नेचर ऑफ द चार्ज। देयर आर टू बेसिक नेचर ऑफ द चार्जेस, आपको फिगर में दिख रहा है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, दैट इज द वन इलेक्ट्रॉन while repel another electron, or the one proton will repel to the another proton. Proton मतलब पॉजिटिवली चार्ज को कहा जाता है। Unlike charge attract each other, that one इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू अनदर प्रोटॉन और वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज अगर अगल बगल रखे जाएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो रिपल्सन हो। अगर दो नेगेटिव चार्ज को आसपास लाएंगे तो वो भी दूर जाएगा। अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो वो कहीं नहीं जाएगा, न्यूट्रली अपने जगह पे रहेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होता है। ये आप जानते हैं, अगर आप चुंबक से एक्सपेरिमेंट करिए तो अगर सेम पावर पोल को मिलाएंगे तो वो दूर भागेगा, और अगर अपोजिट पोल मिलाएंगे तो अपने आप को चिपका लेगा, चिपक जाता है। यूनिट ऑफ चार्ज ये मैंने कूलाम अभी ऊपर मैंने बात की थी, इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। जस्ट अ मिनट। हेलो, यस सर। मेरे स्टाफ में सर अभी क्लास चल रही है, 1:30 बजे के बाद कराते हैं। जी जी सर आते हैं जी। तो एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलाम है, और कूलाम को जो डिफाइन किया गया है वो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर एक कूलाम को हम डिफाइन करेंगे तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर is in 1 second. If the current flowing in the wire is 1 ampere, then the charge of body is measured in compared. It is the standard value 1 coulomb is equal to 6.2 into 10 to the power 18 electrons. मतलब कि एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है 1 सेकेंड में। ये जो ये वैल्यू निकाली गई है 10 to the power 18 को हमने इस तरह से दिखाया हुआ है करते हुए। तो आप इसको गिनने में बहुत समय लगेगा, इतना मतलब ये स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। और अब हम लोग बात करेंगे अपने 3 जो बेसिक टर्म यूज होते हैं
इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो तीनों वर्ड है वो तीनों हम लोग आज वाटर से कंपेयर करेंगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वोल्टेज इज द difference in a charge between 2 points. Current is the rate at which the charge flowing, or resistance is a material tendency to resist the flowing of charge. सीधी सी बात है, वोल्टेज किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर है, दैट इज द वोल्टेज, और कितने तेज वो करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है चार्ज का, दैट इज द करंट, और जो उस फ्लो को रोकने की टेंडेंसी रखता है दैट इज द रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग एक वाटर एनालॉजी से समझेंगे। एक ये हम फिगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिएगा, इसमें एक पानी का टैंक है, इस टैंक में कुछ भरा हुआ है लिक्विड। तो वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेशर इन द वाटर टैंक फोर्सिंग द वाटर थ्रू द पाइप। और वोल्टेज जो होगा, इस टैंक में प्रेशर है, जिस प्रेशर से पानी नीचे की तरफ निकलेगा। रेजिस्टेंस जो है, द स्मॉल डायमीटर, जहाँ पे डायमीटर छोटा कर दिया, अगर बड़ा होता तो तेज पानी निकलता, कम है तो कम पानी निकलेगा। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके फ्लो को रोकेगा। और वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप रिप्रेजेंट द करंट फ्लो, मतलब इससे जो पानी का फ्लो होगा वो बिल्कुल करंट की तरह से है, जैसे कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों की डिफाइन किया गया है वाटर। अब इसको अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो वी डिफाइन वोल्टेज एज अ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऊपर भी बताया है मैंने, वन पॉइंट हैज अ मोर चार्ज देन द अदर, द डिफरेंस इन अ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स कॉल्ड वोल्टेज। दोनों पॉइंट के बीच के जो चार्ज का जो डिफरेंस होगा दैट इज द वोल्टेज। इट इज मेजर इन वोल्ट, इसका मेजरिंग वैल्यू वोल्ट में है। और the technologically is potential energy between the 2 points will be important to joule of the energy per coulomb charge to the passes through it। इस डेफिनेशन को आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। वोल्ट को डिफाइन किया है इन्होंने। वोल्ट कहाँ से आया? एंडरसन वोल्ट इसको इन्वेंट किए थे, उन्हीं के नाम से ही पड़ा है वोल्ट। अब इसको हम लोग वाटर एनालॉजी के थ्रू समझेंगे कि we describe the voltage, current, resistance, common analogy to water tank. It is analogous to the charge, is represented by the water amount. Voltage is represented by the water pressure and current represented, ये मैंने पहले बताया है आपको। So for this analogy remains water is equal to charge, pressure is equal to voltage and flow is equal to current. Consider a voltage tank certain height above the ground. At the bottom of this tank here the house or pipe। इसमें देख रहे हैं कि जब इस टैंक से पानी नीचे फ्लो करेगा तो ये जितनी हाइट पर होगा वो उसका वोल्टेज प्रेशर होगा। जैसे इससे हाइट नीचे होगी प्रेशर कम होता जाएगा, तो वोल्टेज भी कम होगा। अगर इसी प्रेशर को मेंटेन रखिए तो ये आपको इस वोल्टेज, मतलब ये प्रेशर ही वोल्टेज में बताता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हम इस टैंक से समझाते हैं आपको। अगर ये 2 टैंक है, दोनों में पानी का लेवल बराबर है तो इसमें कोई फ्लो नहीं होगा, आप जानते हैं, रुका रहेगा इसी पे। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर का वो 0 है, इसलिए कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अब अगर आप अगले में देखिए टैंक दूसरे फिगर में, तो यहाँ पर टैंक ए जो है 230 पर अगर मान लीजिए प्रेशर है और दूसरा वाला 0 पर है, तो आपको कंटिन्यूअस फ्लो इधर होता रहेगा। तो बिल्कुल अपने बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की तरह समझ लीजिए आप कि अगर हमारी प्लस सप्लाई टैंक ए है और माइनस नेगेटिव इसका या न्यूट्रल इसका टैंक बी है, तो हमेशा करंट प्लस से न्यूट्रल की तरफ फ्लो होती रहती है। और ये बीच में ये पतला पाइप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा वाटर एनालॉजी के कंपैरिजन में ये वोल्टेज को डिफाइन किया। तो वोल्टेज इज नथिंग बट ओनली ए प्रेशर। यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसी फिगर को मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें आप देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो इसको धक्का मार के आगे बढ़ा रहा है। तो वोल्टेज इज अ प्रेशर, जस्ट लाइक ए प्रेशर एक्ट एज ए प्रेशर। और जो ये इसमें से जाना चाह रहा है दैट इज द चार्ज, इसको एम्पियर से लिखा गया है। और ओम जो रेजिस्टेंस है इसको जाने नहीं देना चाहता है क्योंकि वो रुकावट पैदा करता है फ्लो में इसमें।
इसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम लोग करंट। वी कैन थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द हॉज फ्रॉम द टैंक एज ए करंट। जो पानी फ्लो कर रहा है उसको एज ए करंट आप फील करके चलिए। तो द हायर प्रेशर द हायर टू द फ्लो एंड वाइस वर्सा, अगर लोअर प्रेशर होगा तो लोअर फ्लो होगा with the water. We would measure the voltage volume of the water flowing through the house over the certain period of the time, which electricity is to be measured the amount of charge flowing through the circuit over the period of time. मतलब कि कह रहा है कि जो जितनी देर ये में करंट ये वाटर फ्लो करता है कि कितने सेकंड में कितना पानी किधर से निकल के गया, दैट इज द इसका रेट कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज का रेट है, तो उसी को करंट कहा जाता है। अगर आप इसको फिगर के फॉर्म में देखिए तो लेट्स से नाउ दैट वी हैव अ टैंक, टू टैंक, ईच विद द hose come from the bottom. Each tank has a exact same amount of the water, but the hose or the one tank narrower than the hose of the other. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिसका ये हाउस का जो नीचे का चौड़ाई बड़ी है तो पानी बहुत जल्दी नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है, एम्पियर वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर पतला है तो एम्पियर वैल्यू कम है। इसी तरह से अगर प्रेशर को मेंटेन रखेंगे तो ये अधिक वैल्यू होगी और यहाँ पर लेस वैल्यू होगी। ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर कम होगा तो करंट फ्लो करती जा रही है ज़्यादा। प्रेशर यहाँ पर दोनों में सेम प्रेशर है, लेकिन जो फ्लो है वो ज़्यादा या कम है, ये इसके रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो पाइप की जो लेंथ है वो जो डायमीटर है वो ज़्यादा या कम है। तो सिंपली करंट का मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर इज करंट, जस्ट लाइक ए फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। तो इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर आप देखिए तो जो पानी ये व्यक्ति जो इसमें फंसा हुआ है दैट इज द चार्ज, करंट कह सकते हो इसको आप। अब इसके बाद लास्ट टर्म हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज सिंपली, मैंने बताया जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टेंस इज अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट मेजर द हाउ द डिवाइस और मटेरियल रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट। द रेजिस्टेंस इज अ मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ ओम। इसका यूनिट ओम होता है रेजिस्टेंस का, जैसे वोल्टेज का वोल्ट है। If we make analogous to the water flow of pipe, resistance is the bigger when the pipe is thinner, so the water flow is decreases. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब ज़्यादा का मतलब है कि पाइप जो है ज़्यादा थिक है, पतला ज़्यादा है, थिन तो वो कम पानी फ्लो कराएगा। अगर ज़्यादा चौड़ा है तो ज़्यादा फ्लो कराएगा। तो रेजिस्टेंस के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इस फिगर में भी दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पाइप को प्रेस कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए आपको। तो अब आपको अगर इसमें कोई डाउट है कहीं पर तो आप इसको पूछ सकते हैं, कोई भी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। एनीवन? किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, बोलिए आप लोग। मंथन सिंह, आपका माइक आने बताइए, क्या पूछ रहे हैं? सर कुछ नहीं सर।
पूछना नहीं है? नो सर। और आपकी अटेंडेंस आज बहुत कम है, ये 7th A भी मिला करके केवल 13 बच्चे आज प्रेजेंट है, ऐसा क्यों? मॉर्निंग की क्लास में इतने ही बच्चे आए थे? यस सर सर। आज मॉर्निंग क्लासेस नहीं हुआ। मॉर्निंग क्लास नहीं हुआ है आपका? नो सर। नो सर आज नहीं हुआ। कोई भी क्लास नहीं हुआ है आज? नो सर। क्यों? नो सर।